नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों एक्चुअली मैं बताना चाहती थी कि आपको तो पता ही होगा कि ध्रुव राठी ने वीडियो अपलोड करी है कॉलिंग प्रोपोगेंडा टू धुरंधर 2 मूवी। एक्चुअली मैं तो वेट कर रही थी और मेरे जैसे बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि ये ध्रुव राठी कब लेके आएगा अपना वीडियो, क्योंकि वो तो पेड प्रमोशन है, राइट? पार्ट 2 मूवी का। पार्ट 1 में आई थिंक जब उसने किया था 1000 करोड़ कुछ तो बन गई, नहीं 700 करोड़ कुछ बन गई थी, तब इसने लेके आया था ये पार्ट 1 का मूवी का रिव्यू। एंड उसके बाद तो भाई मूवी 1300 करोड़ कमा गई। तो हम अभी मूवी ने धुरंधर मूवी ने आई थिंक 1100 करोड़ ऑलरेडी कमा लिए हैं। आई थिंक 1150 करोड़ कमा लिए हैं। और उसके बाद ये भैया भाई सब अपना सेकेंड वीडियो ऑन पेड प्रमोशन फॉर, एक्चुअली इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, राइट? आई एम श्योर आदित्य धर ने पे तो नहीं किया होगा ध्रुव राठी को। और वो अपना वीडियो लेके आ गया है कॉलिंग की। बेसिकली ध्रुव राठी बोल रहा है कि कैसे ये बीजेपी का सबसे महंगा इलेक्शन कैंपेन है, कैसे उसने पर्सनली आदित्य धर पे अटैक करा है। हेटरेड टूवर्ड्स बीजेपी और मोदी जो ध्रुव राठी की है वो बहुत ज़्यादा एकदम खुले साफ पे दिखी है उसकी वीडियो में। और कॉलिंग मूवी है प्रोपेगेंडा। धुरंधर को लेके तो मुझे लगता है कि जो लेफ्टिस्ट लोग हैं उनकी जी में इतनी आग लगी हुई है कि ना भूतो ना भविष्यति। उनको लग रहा है कि भारत में और पूरी दुनिया में जो है वो धुरंधर इज़ द ओनली फर्स्ट प्रोपोगेंडा मूवी। इससे पहले तो प्रोपोगेंडा मूवी भाई साहब भारत में तो बनी ही नहीं है। ये मतलब दुनिया की पहली प्रोपेगेंडा, स्पेशली भारत की पहली प्रोपेगेंडा मूवी जो है वो धुरंधर 1। एंड सेकेंड जो प्रोपेगेंडा मूवी है वो धुरंधर 2 है। मतलब एज पर ध्रुव राठी एंड लेफ्टिस्ट लॉजिक ये प्रोपेगेंडा मूवी है। इससे पहले बनी ही नहीं, हैदर बनी ही नहीं। हमारे हिंदू मंदिर को शैतान की गुफा कह के दिखा देना हैदर मूवी में, सिंपथाइज करना टेररिस्टों के साथ, हमने देखा ही नहीं कभी। कहाँ है वो आईएसआई की बिकिनी में लड़कियां कटरीना कैफ एंड दीपिका पादुकोण नाचा करती हैं यशराज की फिल्मों में? कहाँ वो आईएसआई का सेक्सी सा सेक्सी सा आईएसआई? अब कहाँ है इधर अतीक अहमद? गेंडा भैंस जैसा शरीर लेकर के वो अतीक अहमद ये है एसआई का एजेंट? बताओ, ये कोई बात होती है? हैं? पैंट में हाथ डाल दे रहा है हमारे रॉ के आदमी के अंदर, ये चल रहा है आदित्य धर की मूवी में। कहाँ यशराज की फिल्मों में ये एकदम डोले चमटकाता आदमी सलमान एंड शाहरुख डोले मटकाते हुए आ रहे हैं। B2 बम्बर उड़ा दिया जा रहा है भैया ऋतिक रोशन के द्वारा, जो है भी नहीं भारत के पास, वो होता है भाई। ये क्या मतलब साला हैं घुस रहे हैं ऐसे काला काला होंठ लेकर के पिक्चर में घूम रहे हैं आदित्य धर के? ये क्या बात हो गई? तो मतलब बताओ, एक बात होती तो प्रोपेगेंडा है ऑफ कोर्स। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल शोभा डे, अभी अर्जुन रामपाल को मिला एक्चुअली अवार्ड मूवी के लिए, धुरंधर के लिए अवार्ड मिला उनको। और इट हैपन्स टू बी कि अर्जुन रामपाल का बर्थडे जो है वो उसी दिन पड़ता है जिस दिन 26/11 हुआ। तो 26/11 के दिन एक्चुअली में अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि उनका बर्थडे भी उसी दिन है। एंड व्हेन ही गॉट एन अवार्ड, वो बंदे ने बोला कि मतलब मेरे लिए ये मूवी जो है वो एक काइंड ऑफ क्लोजर है, मुझे मतलब मुझे ऐसा लगा कि हमने बदला लिया है। एंड ही फेल्ट वेरी गुड, ही ऑल्सो सेड भारत माता की जय। भैया शोभा डे को इस बात से प्रॉब्लम हो गई कि भारत माता की जय बोल दिया। ये क्या चल रहा है हाइपर नेशनलिज्म? भैया मतलब पाकिस्तान की जय बोलना चाहिए ना, भारत माता की जय कैसे बोल दिया तुमने? इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम अब भारत माता की जय भारत में होकर के बोलोगे? हिम्मत लेफ्टिस्टों का ये है कि भैया हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई भारत माता की जय बोलने की? भारत में एक भारतीय एक्टर, आप भाई साहब देख रहे हैं प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है कि भारतीय एक्टर एक भारतीय मूवी का अवार्ड जीतने के बाद भारत माता की जय बोल दे रहा है? हाउ डेयर ही, राइट? हाउ डेयर ही। ये कितना मतलब, ये देख रहे हो ये राष्ट्रवादियों का कब्जा हो गया है एक राष्ट्र के ऊपर, भारतवर्ष में राइट विंगर्स का कब्जा हो गया है। मतलब वाइट वॉशिंग ऑफ हिस्ट्री चल रही है। सही बात। जोधा अकबर में जावेद अख्तर का इंटरव्यू है जिसमें ही इटसेल्फ, जिसने पिक्चर लिखी, वो खुद बोल रहा है जोधा नाम का कोई कैरेक्टर था ही नहीं। भैया पिक्चरों को हिस्ट्री मत समझो। लेकिन वो वाइट वॉशिंग ऑफ हिस्ट्री नहीं था, ये एकदम जैसे वो टोपी सील रहा था साला, वो क्या नाम है उसका, अकबर। यहाँ भैया जोधा अकबर में दिखा दे भैया कि भैया जोधा अकबर में एकदम ऋतिक रोशन जो हैं, वो ऋतिक रोशन जी हैं, एकदम उस टाइप के दिख रहे हैं, है ना? मतलब चिरकुट जैसा दिख रहा था वो आदमी। लेकिन भैया पोट्रे कोई उठा के पोर्ट्रल दिख ले उस बंदे की, रियल अकबर की, लेकिन भैया ऋतिक रोशन कर रहे हैं, वो तो है ही नहीं वाइट वॉशिंग ऑफ हिस्ट्री।
जहांगीर जैसा क्रूर आदमी, वो भैया मतलब वो अनारकली के एकदम साथ गुलाबों से खेल रहा है। वो बिल्कुल वाइट वॉशिंग ऑफ हिस्ट्री, कहाँ वाइट वॉशिंग ऑफ हिस्ट्री, खूबसूरत हिस्ट्री, खूबसूरत इस्लाम, पूरा इस्लामी आतंकवाद पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। लेकिन नहीं भैया, एकदम पीसफुल रिलीजन है भैया, ऐसा कैसे दिखा, सच कैसे दिखा दिया आपने, हिम्मत आपकी, आप सच दिखा दोगे। मतलब ठीक है, आपके पास कैमरा पकड़ने का पैसा आ गया है तो इसका मतलब इतना सच दिखा दोगे आप। लेफ्टिस्टों का यही कंप्लेन है भाई कि मतलब कोई सरतन से जुदा बोल करके गर्दन रेत दे रहा है वीडियो पर, आप पिक्चर में दिखा दोगे ये। मतलब शर्म करो आदित्यधर आप। यही ध्रुव राठी आपको बोलना चाह रहा है कि तुमको शर्म नहीं आ रही है। भैया दिन दहाड़े नारे लग रहे हैं। अभी तरुण खटी की हत्या हो गई भारत में, अभी दिल्ली में हुई ना भैया हत्या, ज़्यादा दिन भी नहीं बीते, होली के दिन हत्या कर दी, खींच के उन लोगों ने मार दी। अभी एक जो कन्हैया कुमार जो है, कन्हैया लाल जो हैं भैया, वो बंदे गला रेत वीडियो में रहता हुआ है, वो आदमी आतंकवादी, वो घूम रहा है अभी भी खाली में। क्या भैया, यही पुणे में भी लास्ट ईयर पुणे का अटैक है, वो भैया उन्होंने पूरा एरिया में आग लगा दी। क्या भैया बोल के कि भैया कुरान जला दी, कुरान की पता नहीं आयत जला दी, समथिंग लाइक करके। गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा के नारे, ये तो हम आए दिन सुनते रहते हैं। हम आए दिन, पहले वो आज़ादी के नारे लगा करते थे जब JNU में एंड देन कश्मीर में आज़ादी आज़ादी, हम क्या मांगे आज़ादी चल रहा था, आज भी लगते हैं। सरजिल इमाम जेल में है इसी चीज़ों के लिए, वो काटना चाह रहा था, भारत का नॉर्थ ईस्ट काटना चाह रहा है वो। ये सब उपलब्ध है ऑनलाइन वीडियो, बट ये पिक्चर में दिखाने वाली बात थोड़ी ना होती है यार। ये कोई बात हुई कि तुम सच में मतलब ऐसे पूरा पिक्चर में शूट करके दे, पूरा स्कीम चिल्ला के बता दोगे, कोई बात होती है। पिक्चर बनाओ, मतलब पीसफुल काम गुलाब लेते हुए दिखाओ यार। ये बात होती है क्या? तुमने कह दिया नहीं नहीं वो भैया सरतन जुदा बातें कर रहे हैं, सिखों को जला दे रहे हैं, हिंदुओं को जला दे रहे हैं, कोई बात होती है? ये सब चीज़ें दिखाने वाली हैं, प्यार से दिखाओ उनको। देखिए जैसे जैसे YRF की पिक्चरों में ISI वाले जो हैं वो मरे जा रहे हैं भारत की हेल्प करने के लिए, है ना, मतलब मरे जा रहे हैं। कारगिल पे अटैक जो है वो पाकिस्तान ने किया ही नहीं, वो तो कोई है एक किसी यूनिवर्स में, कोई और, आई थिंक भारत ही है जो भारत पे अटैक कर रहा था किसी और यूनिवर्स में, एज पर ध्रुव राठी। सच्चाई से देखो, सच्चाई दिखाना थोड़ा ना पिक्चर होता है। मतलब YRF वाले कोई और यूनिवर्स की पिक्चरें बना रहे, क्योंकि देखिए 1993 में बॉम्बे टेरर ब्लास्ट हुआ, ठीक है, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। बस मिलके ही आए थे अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो घर पहुँचे भी नहीं, दिल्ली में चरण रखे भी नहीं और चढ़ गए वो लोग कारगिल, पाकिस्तान वाले। 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2002 का है पार्लियामेंट अटैक, 2005 में ट्रेन ब्लास्ट, फिर देन मुझे ईयर नहीं याद है लेकिन जयपुर ब्लास्ट हुआ। उस टाइम इतने ब्लास्ट हुए भैया, याद कांग्रेस के टाइम पे मुझे याद है। और अब लोग यही चीज़ नहीं नोटिस करते हैं। बस स्टेशन पे जाते थे ना अपन, तो अनाउंसमेंट होती थी कि कुछ भी हो सकता है, संदिग्ध सामान हो सकता है, देखें आसपास देखें, ये सब अनाउंसमेंट हुआ करती थी भाई साहब। हमारे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे सब अनाउंसमेंट हुआ करती थी जो अब नहीं होती हैं। सोच रहे हैं आप, एक ज़माने में हुआ करती थी, अब नहीं होती हैं, ये था। लेकिन इतना सच थोड़ा ना दिखाना होता है आदित्यधर, मतलब हद हो गई यार भैया। वो जहूर मिस्त्री मारा गया, वो चीमा मारा गया है, वो भुटकल भुट्टोवी, ये सब लोग मारे गए हैं भाई, अननोन गनमैन, वी डोंट नो हु दे वर। अब भैया ये रियल इंसिडेंट है, मारे गए हैं, लियारी गैंग वॉर हुआ है, उज़ैर बलोच है जेल में। आज के टाइम में उज़ैर बलोच जो है वो जेल में इंडिया के लिए स्पाई करने के लिए है। वो ईरानियन पासपोर्ट पे दुबई में पकड़ा गया था। ही इज़ इन इंडिया फॉर दैट पर्टिकुलर चार्जेस। भैया आदित्यधर ने एक पिक्चर बनाई, बहुत सारे रियल इंसिडेंट को उठाया, उसमें अपने हिसाब से लॉजिक जोड़ा और एक फिक्शनल फिल्म बना दी। लेकिन ध्रुव राठी अब भैया आदित्यधर को एकदम बूट लिकर बनाने पे तुला हुआ है। बीजेपी का बिगेस्ट इलेक्शन कैंपेन। पहली बात, मतलब 2024 में एक बार को पिक्चर रिलीज होती तो समझ भी आता भाई, 29 को होता तो भी समझ आता। 2026 के मार्च में भैया कौन सा मतलब इलेक्शन कैंपेन डिज़ाइन हो रहा है जिसमें मोदी जी की जय हो रही है। एंड सच बताओ ना, व्हेन वी वेंट फर्स्ट टाइम, मतलब मोदी जी के 2 सीन है पूरी मूवी में, नॉट टू अगेन गिव अ स्पॉइलर, मोदी जी के 2 सीन है, वो भी मोदी जी के सीन नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट था।
वो भी टीवी पे जो हमने सब ने देख रखा है। आप सेकंड थर्ड टाइम मूवी देखने जाओगे तो आप वो सीन को, मतलब मोदी जी को तो आई डोंट थिंक सो यू विल इवन नोटिस हिम। वो सिर्फ दो अनाउंसमेंट के टीवी वीडियो हैं जो हमने सब ने देख रखे हैं। उतना ही है अनाउंसमेंट करते हुए एज अ पीएम, अनाउंसमेंट करते हुए वो नोटबंदी का। दीज आर द ओनली टू थिंग। और अतीक अहमद, अच्छा एक चीज़ है, भारत में जितनी भी आप राष्ट्रवादी फिल्में बताइए उसको प्रोपेगेंडा लेबल करना। कश्मीर फाइल इनको प्रोपेगेंडा हो रही है यार। कोई जाके समय रैना का इंटरव्यू देख ले यार। इतने कश्मीरी पंडित को 1991 तक में मार के भगा दिया गया, आज भी कश्मीरी पंडित जा करके कश्मीर में रह नहीं पा रहे हैं। प्रोपेगेंडा है वो, जीता जागता इतिहास है और उसको प्रोपेगेंडा बोल दिया। ध्रुव राठी ने बहुत आसानी से प्रोपेगेंडा बोल दिया। अभी दीप चंद्र दास की हत्या हुई है बांग्लादेश के वायलेंस में आए दिन। और सबसे बड़ा मुझे लगता है ना कि एक एक इंसिडेंट गिनाने से अच्छा है मुझे कोई सिंपल सा कंसेप्ट बता दे, ध्रुव राठी ही बता दे, इतना लॉजिक लगाता है। 1947 में जब डिवीजन हुआ तब पाकिस्तान में 2.1% सिख और हिंदुओं की पॉपुलेशन थी। 2026 में भी उतनी, लगभग उतनी या उससे कम पॉपुलेशन है। ये मैजिक कैसे होता है? और दो डे मतलब कैसे होता है ये मैजिक, मुझे कोई बताए। ऑन द अदर हैंड इंडिया में इंडिया में मुस्लिमों की संख्या जो है वो इज इक्वल टू पाकिस्तान की जनसंख्या है। तो मुझे कोई बताए कि माइनॉरिटी का जो शोषण है वो किस देश में हो रहा है, किस राष्ट्र में सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्या ध्रुव राठी इस बात को हाईलाइट करेगा? और क्यों नहीं कर रहा है, मुझे ये भी बात जाननी है। क्यों नहीं तो हाईलाइट कर रहा? खैर मुझे जाननी भी नहीं है, बिकॉज आई नो मतलब व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। खुद आदमी आम आदमी पार्टी का बूट लीकिंग करता हो, उसके लिए खुले में कैंपेन करता हो पैसे लेकर के, वो आदमी दूसरों को अगर बोले कि तुम बूट लीकिंग करते हो तो मतलब आयरनी डाइड बाई 1000 डेथ, ये वाली बात हो गई भाई। द प्रॉब्लम विथ ध्रुव राठी जैसे लोग इस कि वो अपने आप को इतना टैलेंटेड समझते हैं। उनको है कि भैया नहीं नहीं, आदित्य धर ने तो इतना सब झूठ दिखा दिया। तो फैक्चुअल काउंटर कर, जितने भी टेररिस्ट उसमें मारे दिखाए गए हैं उतने लोग रियल में मारे गए हैं कि नहीं मारे गए हैं? अगर उन चीज़ों को ले करके अगर कोई उसे इंडियन स्पाई बता रहा है, यार लिबर्टी है उस बंदे की, नो बडी नोज राइट। सी जो लोग मारे, फॉर एग्जाम्पल दैट भटकल और भुट्टो भी जो मारा गया, वो हमारे लिए टेररिस्ट था? उसको जिसने भी मारा, आई डोंट नो किसने मारा। हम दिल की बात, आप ना दिल, आपका जो दिल करे मान लो आप, अच्छी बात है। हमारे इंडियन स्पाई ने मारा, उसको हम मान रहे हैं, उसी के ट्रिब्यूट के लिए पिक्चर बनाई गई है। दिस मूवी इज अ ट्रिब्यूट टू अननोन गनमैन, राइट? तो अननोन जो गनमैन हैं जो डिफरेंट टाइम में लोगों को मार रहे हैं, वो ऑफ कोर्स इसीलिए उसके ट्रिब्यूट के लिए मूवी बनाई गई, बिकॉज वी डोंट नो हु दे आर। द नेम इटसेल्फ सेज अननोन गनमैन, वी डोंट नो हु आर दोज मैन, दैट्स व्हाई दे आर अननोन। सिंपल सी बात है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द फैक्टर कि किस चीज़ को एक्चुअली में जिस लोगों को लगता है कि नहीं नहीं धुरंधर में सब सच दिखाया गया, एक्चुअली दो धड़े में डिवाइडेड है। एक जो लेफ्टिस्ट है जो इसको पूरा प्रोपेगेंडा मान के बैठे कि नहीं नहीं भैया प्रोपेगेंडा है, ठीक है, उनको तो हो गया कि भैया पिक्चरें, सिंपल सी बात है कि पूरे भारत में 70 साल से फिल्में सिर्फ एक ही समूह को दिखाती रही हैं। हिंदू को ऑपरेसर दिखाया गया है, ब्राह्मण हमेशा चोर है, कपटी है, रेपिस्ट है, सारा गुंडा जो है वो तिलक लगा के आता है। आपको सब मिल जाएगा। जेम्स ऑफ बॉलीवुड के यूट्यूब चैनल पे जाएं, आपको सब कुछ दिखेगा। आपको वहाँ जाके देखना चाहिए कि क्या किया है इन लोगों ने। दीवार मूवी में अमिताभ बच्चन मंदिर नहीं जाता लेकिन 786 का बिल्ला लेके घूमता है। वो सीन बहुत जो आजकल घूम रहा है रील कट के, कि कैसे त्रिशूल को चांद वो हरा दे रहा है। क्या था वो सब सिंबॉलिज्म? अगर वो नहीं था एक मुस्लिमों को, अगर मुस्लिमों की या इस्लामी लोगों की वो नहीं था उनका बढ़ावा, उनको अच्छा दिखाना, मुस्लिम हमेशा अच्छा होता है। चक दे इंडिया मूवी मैन, रंजन नेगी पे बनी मूवी को आपने कबीर खान कैरेक्टर बना दिया ये दिखाने के लिए कि वो मुस्लिम है इसलिए उसके साथ गलत हो रहा है। क्या है वो प्रोपेगेंडा नहीं था? क्या प्रोपेगेंडा की बात करेगा कोई? मैं यार, तुमने हैदर मूवी बना दी जिसमें तुम अलगाववादियों को, जो आतंकवादी बन चुके हैं, उन लोगों को डिफेंड करते हुए वो मूवी बना रहे हो आप, लेकिन आपने उसमें कश्मीरी पंडितों का पॉइंट नहीं रखा, राइट? इतनी फिजा मूवी बनी है, इतनी सारी मूवीज़ बनी हैं जिसमें आपने पूरा
भारत में एक्चुअली हमेशा एक ही साइड की मूवी बनाई गई है। 100 मूवी आपको गोधरा कांड पे मिल जाएंगी, किसी ने साबरमती एक्सप्रेस पे तो सिर्फ एक मूवी बनी है। गोधरा क्यों हुआ? साबरमती एक्सप्रेस की वजह से हुआ, राइट। साबरमती में 66 लोगों को जिंदा जला दिया गया। कोई नहीं बताएगा आपको। 66 हिंदुओं को, 66 हिंदूज को जिंदा जला दिया भरी ट्रेन में, चलती ट्रेन में, ये कोई नहीं बताएगा आपको। लेकिन गोधरा हो गया। मुस्लिमों का अच्छा है। देखिए अभी तरुण खट्टिक के साथ भी क्या हुआ। तरुण खट्टिक के साथ उसको खींच के उसके घर के औरतों के ब्लाउज फाड़ दिए, घर में घुस के उसको दिन दहाड़ लड़के को मार दिया। अब बोल रहे हैं कि बताइए, माहौल ख़राब चल रहा है। हिंदू क्या मतलब, इतना हिंदू आतंकवादी हो रखा है भैया। 26/11 के बाद कांग्रेस ने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया है। कोई इस बात, ये एनफ बिग प्रूफ है, राइट। उसके बाद भगवा आतंकवाद का नैरेटिव चला रहे थे ये कांग्रेसी। साध्वी प्रज्ञा को जेल में रखा है, कर्नल पुरोहित को जेल में रखा है तुमने 26/11। तुकाराम ओमले जी का धन्यवाद है कि उन्होंने जिंदा अजमल कसाब को पकड़ लिया, वरना उसका नाम कोई हिंदू होता कलावा बांध के तो आया होगा वो। और कलावा बांध के आने का सजेशन किसने दिया होगा, कोई बताए मुझे, किसने दिया होगा। द थिंग इज कि कांग्रेस ने कोई अटैक नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर। इट्स अ लिविंग प्रूफ। मोदी जी के टाइम पे अटैक हुए। सी इनसे ये जो मूवी धुरंधर ना लोगों को देखनी चाहिए। उसमें एंड में जो क्लाइमैक्स में, मतलब लोग एक बात कर रहे हैं जिसमें अर्जुन रामपाल जब बोल रहा होता है बहुत सारी बातें, वो मानेगा नीमत वाली और वो कैसे गजवाए हिंद करेगा, बट उसके बाद वो एंड में भी एक डायलॉग बोलता है कि हम आएंगे, हम आते जाएंगे। इट्स रियलिटी। आपको युद्ध हमेशा लड़ना है, आप युद्ध नहीं टाल सकते। बहुत अच्छा डायलॉग है उसमें मैडी का, अजय सान्याल साहब का, कि जसकीरत हम मर्द हैं, हमको हमेशा लड़ना होगा। ये सच है, हम मर्द हैं, आपको हमेशा लड़ना होगा, आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवादी कभी नहीं रुकेंगे। जो अपने जीने का मकसद ही मान के बैठा है कि उसको यहाँ के लोगों को मार के कहीं जन्नत मिल रही हो, 72 फीट की हूरें मिल रही हों, ऐसी आइडियोलॉजी के लोग हमेशा आपको रहेंगे और आपको हमेशा आप पे अटैक करेंगे और आपको हमेशा लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। सो जो धुरंधर 2 मूवी को या धुरंधर 1 मूवी को प्रोपोगेंडा बोल रहे हैं, वो जाके बॉलीवुड की पूरी पिक्चर की हिस्ट्री निकाले। मतलब पिक्चरों के हिस्ट्री निकालते निकालते हम परेशान हो जाएंगे। राजी मूवी वॉज नॉट प्रोपोगेंडा। सिक्का साहब अभी पूरे इंटरव्यूज़ में, अभी से क्या, जब से मूवी आने के बाद से वो बेचारा बंदा इंटरव्यू दिया जा रहा है कि उसकी बुक के साथ ऐसी छेड़खान करी है गुलजार की बेटी मेघना गुलजार ने कि पूछो मत। आप लोगों ने प्रोपोगेंडा पिक्चर नहीं बनाई है, आप लोगों ने इतनी प्रोपोगेंडा पिक्चर बनाई कि लोग थक गए थे। और सेकेंड थिंग यार, लेफ्ट वाले अपना गेम अप कर रहे थे, अब राइट विंग वालों को चांस मिला, वो भी अपना कर रहे हैं। सिनेमा देखो ना, अच्छा सिनेमा बन रहा है, देखो, एंजॉय करो। यही ध्रुव राठी बोला करता था कि क्या एक मूवी से हिस्ट्री वाइट वॉश हो जाती। पद्मावत के टाइम पे ये डायलॉग दिया था ना उसने कि जब एक मूवी के टाइम पे क्या हिस्ट्री वाइट वॉश हो जाती, तो तुम भी बना लो। बना ली भाई हमने, तो तेरे अब पिछवाड़े में आग क्यों लग रही है? बना ली हमने, अब क्यों जल रही है तेरी इतनी, सुलग रही है तेरी इतनी। ये आदमी कहा करता था तो कि तुम भी पिक्चर बना लो, तुम भी हार कर लो। ये पीके, जब पीके आई थी और लोग, बहुत सारे हिंदू लोग आहत हुए थे उस टाइम पे, कोमल नहाटा टाइप के लोग, बहुत सारे ये जो बॉलीवुड हंगामा बबल, ये लोग जा करके देख, क्या बेवकूफ़ी है, ये लोग खरीद रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। अरे जितना ही गुस्सा आ रहा है गवर्नमेंट वालों को, तो वो पैसे दें, हायर करें और बनवा लें मूवी। बना ली हमने, अब तुम क्यों इतना तिल मिला रहे हो, पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हो, क्यों उछल रहे हो भाई? These bloody elites are so entitled, इनको लोग चूतिया लगते हैं। तूने उस टाइम पे बोला था ना कि लोगों का सम्मान कर, तो भाई पिक्चर ने 10 दिन के अंदर 1200 करोड़ कमा ली, तू भी सम्मान कर लोगों की इच्छाओं का, कर ना सम्मान। अब क्या हो गया? वो दंगल जाके चाइना में पिक्चर कमा रहे, इंडिया में तो इतनी चली नहीं। दंगल वॉज अ गुड मूवी, बट चाइना से 1200 करोड़ फंडिंग आई ना उसकी। भाई आई तो चाइना से ना, इंडिया से कितनी फंडिंग आई उसकी, ये बताओ ना। और धुरंधर यार, थिएटर्स, लोग टिकट नहीं मिल रही भाई, लोगों को टिकट नहीं मिल रही है, क्या बात कर रहे हो आप? एनीवे, आई थिंक आई सेड एनफ फॉर द लेफ्टिस्ट साइड। मैं अब दूसरे पक्ष के लोगों की बातें करना चाहती हूँ, जो धुरंधर 2 को या धुरंधर 1 मूवी को एकदम सच मान के बैठे हैं। और उसमें मैं सबसे पहले पॉइंट आउट करना चाहूँगी 2 लोगों को।
रवि किशन एंड हेमंता बिश्व शर्मा। एक तो हेमंता बिश्व शर्मा जी पर मैं आना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ना भाजपा के नेताओं में, और मुझे क्या बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे कि भाजपा के नेताओं में दो नेता हैं, हेमंता बिश्व शर्मा एंड योगी आदित्यनाथ। ये दो सीएम ऐसे हैं जो जिनको हम फ्यूचर पीएम के रूप में देख रहे हैं, और तीसरे देवेंद्र फडणवीस भी बहुत सारे लोग कहते हैं उनको। ये लोग ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं कि ये फ्यूचर में भी लीडर बनेंगे, बीजेपी का नेतृत्व किसी ना अगर अलग टाइम पे करेंगे, हम उनको पीएम कैंडिडेट देखते हैं। हेमंता जी, आप बहुत अच्छा बात करते हैं, आपकी जो जितना खुल के आप बोलते हैं, बहुत मतलब भाव विभोर कर देते हैं, बहुत पसंद हैं आप मुझे। एक नॉर्थ ईस्ट जगह से आते हैं, जिस तरीके से आपने नॉर्थ ईस्ट में भारत को बनाए रखा है, जिस तरीके से आप बीजेपी का नेतृत्व वहाँ कर रहे हैं, बहुत प्राउड हूँ आप पे मैं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका बहुत सम्मान है। लेकिन ये जो आपने बोला है धुरंधर 2 को लेकर के कि लोग धुरंधर 2 देखेंगे और हमको आके वोट देंगे, कृपया ऐसी बकवास बातें ना किया करें। आप अच्छी मूवीज़, पहली बात तो जिसको भी लगता है कि धुरंधर 2 जो है वो बीजेपी के लिए है, प्लीज़ शट द फक अप। हमारे अननोन गनमैन को, हमारे स्पाइस को, हमारे एनएसए को, हमारी आईबी को ये मूवी जो है वो ट्रिब्यूट देती है। ये पूरी मूवी अगर कोई उठा के देख ले, मोदी जी का शायद 2 मिनट का सीन होगा, वो भी मोदी जी एज अ कैरेक्टर हायर नहीं हुए हैं, टीवी पे उनका चला हुआ है जो हम सब ने देख रखा है सालों पहले। और इस मूवी में सब कुछ जो हो रहा है वो रॉ करवा रही है, या फिर सब कुछ मतलब एटलीस्ट मूवी पोर्ट्रेल में तो वो रॉ करा रही है। उसमें अजीत डोभाल जी का कैरेक्टर है, उसमें ये सारे ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं। नोवेयर इट्स अबाउट बीजेपी। सो ऐसी बकवास बातें हेमंता बिश्व शर्मा टाइप के बिग लीडर्स को नहीं करनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है रवि किशन जी। रवि किशन जी को मैंने सुना कि उन्होंने बकवास करी कि अरे देखिए अब तो आपने धुरंधर देख ली ना, अब तो आपको पता चला हमने नोटबंदी नहीं की। यार चुप हो जाओ यार, मतलब रवि जी कम ऑन। आप लोग जब उस टाइम पे बीजेपी ने कुछ नहीं बोला तो अब भी चुप हो जाओ यार। लोग लेट पीपल टेक द गेस ना, भाई यार यू तुम क्यों बता रहे हो सारी बातें, तुम चुप रहो। आई थिंक ना बीजेपी वालों को, अपने नेताओं को, अपने छुटभैये नेताओं को, बड़े नेताओं को इनको बोलना चाहिए कि तुम चुप रहो। जब तुमने कंगना रनौत को चुप करा दिया तो तू भी चुप रहे ना भाई, सबको चुप कराओ। मूवी अच्छी लगी है जाओ देखो, बकवास मत करो। तुम लोग को बोलने का इतना साले चढ़ा हुआ है, तो सारे ये जो सवर्ण नेता है, और दोनों के दोनों बाय द वे ब्राह्मण्स, हेमंता बिश्व शर्मा इज ऑल्सो अ ब्राह्मण एंड दिस गाय रवि किशन इज ऑल्सो अ ब्राह्मण। साले यूजीसी पे भी बोल लो, लज्जा नहीं आ रही तुमको? यूजीसी पे तुम अभी ना मुंह पे टेप चिपका के बैठे हुए हो पिछले आई थिंक 3 महीने से, उस पर तुमको लज्जा नहीं आ रही है। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में कुछ आने वाला था, वो भी नहीं आया है, और तुम यहाँ बैठ के धुरंधर के लिए मुंह फाड़ रहे हो। चुप रहो तुम ना। 2 रुपए तुम धुरंधर को की मूवी में आदित्य को देने गए हो ना, तुमको कुछ बोलना चाहिए। सो शट द फक अप। एंड बीजेपी के लोग आई थिंक बकवास करने से बचो, तुम लोग चुप रहो। तुम लोग अपना जब मुंह खोल रहे हो ना तो ध्रुव राठी जैसे लोगों को सिर्फ मदद कर रहे हो। सो प्लीज जस्ट शट अप। दिस मूवी इज नॉट अबाउट यू, दिस मूवी इज नॉट अबाउट बीजेपी और एनीथिंग। यार धुरंधर 2 मूवी देखते हुए जो चीज़ मुझे लगी कि यार हमारे देश को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो हम एक्शन कर रहे हैं, उसके लिए हम दूसरे देश की सीमाओं में घुस करके भी अपने देश की रक्षा करेंगे। एक प्राउड मोमेंट एज अ प्राउड इंडियन की फीलिंग जो थी मुझे इस मूवी में देख के आई। मुझे ना पहली फीलिंग यही आई थी कि आई होप, आई एम नॉट श्योर इफ एवरीथिंग द वे इट शोन इज बीन डन इन द रियल लाइफ, एंड आई एम श्योर इट्स नॉट भगवान। लेकिन मैं भगवान से उम्मीद करती हूँ कि सिस्टम में बैठा कोई आदमी करता हो, ध्यान देता हो। अगर वो नहीं भेजते हैं स्पाइस, सो आई विश दे स्टार्ट सेंडिंग द स्पाइस या इन पाकिस्तान। मैं स्पाइस में मसाला बोल जा रही हूँ, बट आई मीन SPY स्पाई। तो आई होप कि अगर आदित्य धर ने ना एक टेम्पलेट दिया हुआ है, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा टेम्पलेट दिया हुआ आदित्य धर ने कि अगर नहीं करती होंगी कंट्रीज ऑलरेडी, देन दे शुड डू इट। यार म्यूनिक मूवी देखी है मैंने, यू हैव ज़ीरो डार्क आवर, यू हैव पर्ल हार्बर। अमेरिका कितना अच्छा सा अपना प्रोपेगेंडा बेचता है, कंट्रीज पे कंट्री उड़ा दी भाई, बट लुक एट द प्रोपेगेंडा दे डू, द बेस्ट प्रोपेगेंडा मूवीज दे मेक। अपनी कंट्री को कितने इमेज पे दिखाते हैं। हम क्या बना रहे थे, वो छपरी साले, मतलब यार रियलिटी से कटी हुई पूरी मूवीज, मतलब ISI और रॉ में मोहब्बत दिखाई जा रही है हैं।
आईएसआई बिकनी वाली लड़कियों पे हमारा लौंडा रॉ का फिदा है। नो वेयर क्लोजर टू रियलिटी। चाय वाला क्या मोदी को नहीं बोला करते हैं? आज भी आपको चाय वाला कमेंट मिल जाएगा पाकिस्तानियों के, आप रील उठा के देख लो। नेताओं आज भी पाकिस्तानी नेता जो है मोदी जी चाय वाला बोलते हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? व्हाट आर यू मेकिंग मूवी ऑन? मतलब इतना भाई। एंड I know why it happened. Actually now I can make sense. Not now actually. Everyone can make a sense. दाऊद जब फिल्में फंड किया करता था तब ऐसी पिक्चरें बना करती थी। अब दाऊद का नेटवर्क चला गया है तो पिक्चरें नहीं बन पा रही हैं। यही है ना भाई, दाऊद इब्राहिम बैठ के पिक्चरें बनवाता था। पाकिस्तान सारी फिल्में आप उठा के देख लो, क्या वो पाकिस्तानी सिंपैथाइज़र पे मूवीज़ नहीं बनती थी? क्या हमारे देश में पाकिस्तानी लोक प्रेम, पाकिस्तानी आर्टिस्ट टीवी पे आया करते थे हमारे। उनके शाहरुख खान 2010 में 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बाद 2010 में हिम्मत थी शाहरुख खान की बोलने की कि दे आर द बेस्ट T20 प्लेयर्स। उनको लेने के लिए लड़ रहा था वो, और इंटरव्यू मुंह पे खुले, आज औकात है उसकी दे लेने की ऐसी। द थिंग इज प्रोपोगेंडा जो किया है इतने सालों से लेफ्टिस्टों ने, एंड ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, दैट नाउ वी कैन काउंटर इट। एंड हम मेरे जैसे भी लोग जा कर के वीडियो बना करके ये बातें डाल सकते हैं। ध्रुव राठी जो लोग उसको देखते हैं उन लोगों को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि मैं ये नहीं कहती आप उसको मत देखो, आप उसको देखो, बट कैच हिज सेलेक्टिविज्म एज वेल। वो किस तरीके से चीज़ों को चेरी पिक करता है और किस चीज़ें से वेरी हैप्पीली छोड़ देता है ताकि वो अपना पॉइंट प्रूव कर सके। धुरंधर को मैं ये बोलूँगी कि ना उसको एकदम एज अ ट्रू डॉक्यूमेंट्री नहीं है, वो पिक्चर है। लिबर्टी क्रिएटिव ली गई है, कुछ टाइमलाइन से छेड़छाड़ की गई है क्योंकि ज़रूरी था। सेकेंड थिंग, मैं नहीं चाहती, या फिर मुझे लगता है कोई भी देशवासी जो अपने देश से प्यार करता है वो कभी नहीं चाहेगा कि आप ईच एंड एवरी चीज़ें दिखा दो। यार अगर आप सारा सीक्रेट सारा लेट आउट कर ही दोगे तो फिर साला लोग ऑपरेशन कैसे करेंगे? तो अच्छी, मुझे बहुत सारे लोग की कंप्लेन है कि जो अननोन गनमैन वाला चैप्टर है उस वाले चैप्टर में एक्चुअली में और डिटेलिंग में दिखानी चाहिए थी। मुझे लगा अच्छा वो नहीं हुआ दिखाई डिटेलिंग, हम क्यों अपना सीक्रेट बताएं? मैं ऐसा सोचती हूँ, मे भी लोगों के अदर व्यू होंगे, बट मुझे लगता है कि अच्छी बात है। दीज ऑल पीपल डाइड, हमको नहीं पता कैसे मरे वो, हमको जानना भी नहीं है। एक बंदा माँ बिहाइंड था, हमारा एक स्पाई रन कर रहा है पाकिस्तान में। आपको एक चीज़ जो लॉजिकली लोगों को सोचनी भी चाहिए, जो लोगों को लगता है कि धुरंधर 2 जो है वो एकदम सच, यही सच था। सिंपल सी बात है यार, आपको सच में लगता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन तक इन्फिल्ट्रेट कर चुका है हमारा इंडियन स्पाई? आई डोंट थिंक सो। अगर ऐसा होता तो हमारे देश में एक भी अटैक नहीं हो रहे होते। अभी पहलगाम लास्ट ईयर अप्रैल, 1 साल पूरे होने वाले हैं अगले महीने, 22 अप्रैल को लास्ट ईयर पहलगाम अटैक हुआ था। ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान में हमने इतना कोर तक इन्फिल्ट्रेट कर लिया होता तो हमको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन मिलती और हम शायद प्रिवेंट कर पाते, बट ऑफ कोर्स दैट्स नॉट ट्रू। हमारे यहाँ पहलगाम हो गया, हमारे यहाँ उरी अटैक हुआ, हमारे यहाँ आई थिंक पठानकोट हुआ, हम नहीं बचा पाए, राइट? देर आर छोट भाई, जब जिस साल 2024 जून में इतने सारे अटैक हुए थे जम्मू पे, कश्मीर छोड़िए जम्मू पे अटैक हुए थे, हमको टाइम लग गया कंटेन करने में। तो अगर हम इतना कोर तक इन्फिल्ट्रेट कर चुके होते, हाफिज़ सईद अभी भी ज़िंदा घूम रहा है यार, इतना आसान भी नहीं होता होगा। मैं मानती हूँ कि कुछ ना कुछ स्पाई होंगे, बट मैं ये मानती हूँ कि यार अगर इतना आसान होता तो एक भी टेररिस्ट नहीं बचते। आई एम श्योर इतना ईजी नहीं है ना यार कि आप हर जगह घुस जाओगे, वरना एक भी मुरीद के एयरबेस जो था, जो अभी ख़त्म किया इन लोगों ने, या इतने सारे टेररिस्ट आज भी पड़े हुए हैं। दाऊद फॉर एग्जांपल, दाऊद इब्राहिम इज़ देयर, वी नो दैट, वो अभी वहाँ है, वो जिंदा कैसे है या है भी कि नहीं है, वी डोंट नो। इतने सारे टेररिस्ट, वो हाफिज़ सईद यार वो जिंदा घूम रहा है, इंटरव्यू देता फिर रहा है। अगर इतना आसान होता या इतने सारे हमारे स्पाई अगर पाकिस्तान में होते तो ऑफ कोर्स कोई भी जिंदा नहीं होता, बट दैट्स नॉट ट्रू। तो मूवी 100% तो सच नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड यू ऑल्सो हैव टू सी कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं, हो सकता है हमारे लोग हों। मैं 100% मूवी को एज अ हिस्ट्री बुक लेके नहीं जाऊंगी, इतना आप कॉमन सेंस एवरीबडी हैज़ इट। सो लोगों को मूवी देखनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, बट एक मूवी ने जो मूवी कहना चाहती है, जो मूवी हमें फील प्राउड कराती है, वो ये कराती है कि यार ऐसी पिक्चरें हमारे भी देश में बन सकती हैं जो हमारे भारत को एक अच्छे गेम में दिखाए, और ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए। आई डोंट से कि अब तुम 14 धुरंधर मूवी बना दो एक्चुअली, लेकिन
थिंक द लेवल जो आदित्य धर ने किया है वो एक थिंकिंग भी है। आप इंडिया को कैसे एक अच्छे पेज पे दिखा सकते हो। आप इंडिया पाकिस्तान को सेम लेवल पे नहीं रख सकते, हम कहीं से सेम लेवल पे नहीं हैं। वो एक भिखमंगा राष्ट्र, वो एक भिखमंगा आतंकवादी राष्ट्र है और हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हम लोग बहुत अमीर हैं कंपेयर टू पाकिस्तान, भिखारी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ 1 लाख प्रॉब्लम होगी, बट हमारे यहाँ लोग भी हैं जो बहुत काम कर रहे हैं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है और वो बहुत आगे बढ़ेगा। और हमारे जो करंट सरकार है उनसे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, बट बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें उन्होंने करी, बट सब कुछ अच्छा वो भी नहीं कर रहे हैं। देखो ना, अभी रवि किशन, हेमंता जी जैसे से बकवास डायलॉग देके जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स दे आर नॉट डूइंग एवरीथिंग राइट। एनीवे, आई थिंक मुझे रुक जाना चाहिए, आधे घंटे की वीडियो हो गई ऑलरेडी। धुरंधर 2 जिसने नहीं देखा है, मैं तो कहूँगी आप लोग देख के आइए। मैं तो अभी शायद 5 बार और देख के आऊँगी, अगर लगी रही 2 महीने तक ये मूवी तो मैं डेफिनेटली देख के आऊँगी। आई होप कि ये मूवी 3000 करोड़ कमाए, ताकि जितना इनका, जिनके इतना जी में आग लगी हुई है लेफ्टिस्टों के, और उनका एकदम फट के फ्लावर हो जाए इनकी। मैं तो चाहती हूँ ऐसा हो। मैं तो ज़रूर कंट्रीब्यूट करूँगी अपने साइड से, एंड आई वांट कि आदित्य धर और भी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाएं। और ध्रुव राठी जैसे लोगों को मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, तू करता जा भाई। तेरे जी में इतना भी दम नहीं रहा कि तू साला अपना कमेंट बॉक्स ओपन करके रखे, और गालियाँ तू, जितने तेरे खुद के सब्सक्राइबर तेरे को वहाँ पे पेल रहे हैं, तो तू देख ले भाई तेरे साथ क्या हो रहा है। तो मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ इतना है कि भैया कोई बात नहीं, ऐश काटो तुम ध्रुव राठी। थैंक यू। एक्चुअली तेरे चक्कर में भी और पिक्चरें की टिकट बिकेंगी। आई एम श्योर आदित्य धर तो खुश हो रहेंगे मन मन कि अब सही है, अब साला कम से कम हमारा आएगा। आई एम श्योर कि अभी प्रतीक भाव भी लेके आते होंगे और हमको भी पता चलेगा। 1300 करोड़ मूवी ने शायद अभी इस वीकेंड पूरा कंप्लीट कर लिया है या उससे ज़्यादा। आई एम होपिंग कि नेक्स्ट वीक तक हम 2000 करोड़ कंप्लीट कर लें, फिर उसके नेक्स्ट वीक 3000 करोड़, एंड देन कीप गोइंग। दैट्स ऑल दोस्तों। आई वुड से अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए, अपना टिकट बुक करिए, देख के आइए। मूवी को प्रोपेगेंडा कहने वाले जल भुन के मर जाओ तुम लोग, यह मूवी अच्छा करेगी। तुम लोगों को जितने आग लग रही है लगाओ, तुम्हारे अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। वेट फॉर योर टाइम। हमने झेला है तुमको, हमने 70 75 80 साल झेला है तुमको, तुमसे 10 साल ना झेला जा रहा। लिव मैन, कम ऑन। और खुद की मूवी बना लो, बना ही रहो तुम लोग, क्या रुके हुए हो तुम लोग, बनाओ तुम लोग भी अच्छी अच्छी मूवी बनाओ, हम देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।